हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। देखिए, राज्यपाल की शक्तियाँ या कार्य के संबंध में अगर बात करें तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं वही लगभग राज्यपाल के पास भी है, मगर थोड़ा बहुत अंतर है। यानी कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन उपबंधों से संबंधित शक्ति और एक सैनिक शक्ति, वो दो एक्स्ट्रा शक्ति हैं, जबकि राज्यपाल के पास मुख्य रूप से 4 प्रकार की शक्तियां हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कौन कौन सी शक्तियां राज्यपाल के पास है। और सबसे पहले हम विचार करेंगे कार्यकारी शक्तियों पर। देखिए, राज्यपाल की शक्तियों की अगर बात करते हैं मित्रों, तो एक तो होती है कार्यकारी शक्ति, है ना, कार्यकारी या फिर कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कहने का मतलब जो कार्मिक होते हैं, कार्यकारी अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, उनकी नियुक्ति से संबंधित जो पावर है राज्यपाल की, वो कहलाती है कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति। दूसरी है विधेयक से संबंधित, ठीक है, उसे कहते हैं विधायी शक्ति। क्या कहते हैं? विधायी शक्ति। तीसरी है आपके वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति? वित्तीय, जिसमें आप पढ़ेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण, आप जानते हैं बजट से संबंधित पावर। ठीक है, और एक जो लास्ट शक्ति हम देखेंगे न्यायिक शक्ति, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक राज्य के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? न्यायिक शक्ति में। तो अब देखिए मित्रों, हम चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो चलिए बात करें हम राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर जो अनुच्छेद देखेंगे वो अनुच्छेद देखिए मैं बताता हूँ। एक तो हमें देखना है एक तो हमें देखना है, देखिए, अनुच्छेद 154। एक आपको देखना है 164, एक आपको देखना है मित्रों 165, और एक आपको देखना है 166, और एक आपको देखना है 167। तो इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो एक तरीके से राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत राज्यपाल कुछ कार्यों को अंजाम देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 154, अनुच्छेद 154, तो हम देख चुके थे कि राज्य कार्यपालिका शक्ति का जो संवैधानिक प्रधान है, यानी कि राज्य कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे राज्य कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। ठीक है, यानी कि संवैधानिक रूप से अगर देखें तो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका से संबंधित जो भी शक्ति हैं, वो संवैधानिक रूप से किसे प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। वो एक अलग बातें हैं कि राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग एक मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद उन शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, कहने का मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। तो वो प्रावधान हम देखेंगे अनुच्छेद 166 में। तो अनुच्छेद 164 की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रावधान है कि जो राज्यपाल है वो राज्य के अंतर्गत एक तो किसकी नियुक्ति करेगा? आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान उसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो राज्यपाल नियुक्ति करेगा किसकी? मुख्यमंत्री व मंत्रियों की। तो इस अनुच्छेद 164 में प्रावधान यह है कि राज्यपाल जो भी विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी का बहुमत आता है तो बहुमत दल के नेता को वो मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है, उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री की सहायता से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो ये भी एक तरीके का कार्य है राज्यपाल का कि वो क्या करेगा? मुख्यमंत्री
वह मंत्रियों की नियुक्ति। उसके बाद हम देखेंगे कि एक सबसे महत्वपूर्ण पद जो कि सरकार को कानून बनाने के संबंध में एक सलाहकार की भूमिका निभाता है ना, कानूनों से संबंधित सलाह देता है, वो है राज्य महाधिवक्ता। तो यहाँ पर हम देखेंगे राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल। हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो राज्य महाधिवक्ता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जिस प्रकार हमने देखा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा, उसी प्रकार से अगर हम देखें कि राज्य महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, कहने का मतलब राज्यपाल जब चाहे राज्य महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, जब चाहे उसको हटा सकता है। दूसरा, इस राज्य महाधिवक्ता के वेतन व भत्तों का निर्धारण भी अगर हम बात करें तो वो भी कौन करेगा? वो भी करेगा आपके राज्यपाल। तो ये याद रखना, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल एक राज्य के अंतर्गत सरकार को कानून के संबंध में सलाह देने वाले राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और वो राज्य महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। और उसके वेतन भत्तों की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल ही वेतन भत्तों का निर्धारण करता है। तो ये जान चुके हैं आप। फिर हम बात करते हैं आपके अनुच्छेद 166। तो अनुच्छेद 166 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 166 ये प्रावधान करता है कि जो भी राज्य के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सब किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो हम यह लिख सकते हैं, राज्य सरकार के संपूर्ण कार्य राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये याद रखेंगे। ठीक है, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसको भी हमें जान लेना चाहिए क्योंकि उसके अंतर्गत भी एक प्रावधान है। और वो अनुच्छेद क्या है? देखिए, वो अनुच्छेद मैं आपको बताऊं तो देखिए, उस अनुच्छेद में हम कुछ प्रावधान देखते हैं जो कि राज्यपाल से संबंधित है। 167, अनुच्छेद 167। हालांकि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन है, फिर भी कहीं न कहीं राज्यपाल के कुछ कार्य से जुड़े हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 161 का क्लोज 2 और 161 का क्लोज 3, ये दोनों राज्यपाल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? देखिए, कहने का मतलब 167 क्लोज 2 में प्रावधान है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से प्रशासनिक कार्यों के संबंध में, राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनके संबंध में क्या मांगी जा सकती है? सूचना मांगी जा सकती है। तो कहने का मतलब राज्यपाल इस अनुच्छेद के अंतर्गत किससे? मुख्यमंत्री से प्रशासनिक कार्यों के संबंध में सूचना मांग सकता है। क्या मांग सकता है? प्रशासनिक कार्यों के संबंध में सूचना मांग सकता है। और उसकी सूचना मुख्यमंत्री को किसे देनी होगी? राज्यपाल को देनी होगी। उसी प्रकार से 167 का क्लोज 3 ये प्रावधान करता है कि किसी भी विषय के संबंध में, यानी कि किसी भी मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री ने कोई भी प्रकार का किसी भी मुद्दे से संबंधित कोई निर्णय लिया है और उसका एक तरीके से देखा जाए तो अन्य मंत्रियों का किसी भी प्रकार का उस निर्णय के संबंध में पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है? जो भी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है उसे वापस मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है, और वो शक्ति किसके पास है? राज्यपाल। तो कहने का मतलब मंत्री द्वारा
लिए गए निर्णय को राज्यपाल संपूर्ण मंत्रिपरिषद, याद रखना, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। याद रखोगे, ठीक है। तो कोई भी मंत्री है जिसने किसी भी प्रकार का कोई भी विनिश्चय किया है, कोई भी निर्णय लिया है, चाहे वो प्रशासनिक कार्यों से संबंधित हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यों से संबंधित हो, और उसका किसी अन्य मंत्रियों की जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल चाहे तो उस महत्वपूर्ण निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ा। और एक चीज़ और याद रखोगे कि ज़्यादातर राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें, देखिए राज्य के अंतर्गत हम बात करते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ क्या है। राज्य के अंतर्गत जो भी आयोग हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग, एक हम पढ़ते हैं राज्य सूचना आयोग, एक हम पढ़ते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, क्या पढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी लगभग आयोग हैं, उन सब के अध्यक्ष और वे सदस्य जो हैं उनकी नियुक्ति, यानी कि सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है, राज्यपाल। कहने का मतलब राज्यपाल के पास जो कार्यकारी शक्ति है उनके संबंध में अगर हम देखते हैं तो जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी नियुक्तियों के संबंध में बात करें तो वो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो फिर से हमें एक बार दोहरा ले, देखिए क्या दोहराना है। फिर से हम देखते हैं, आज हम पढ़ रहे थे क्या, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। राज्यपाल के पास मैंने बताया कि 4 प्रकार की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास 2 एक्स्ट्रा पावर हैं, जैसे सैनिक शक्ति और आपातकालीन शक्तियां। हालांकि राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां तो नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 356 की अगर बात करें तो राज्यपाल की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तो जब हम राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो उसे विस्तार से देखेंगे। यहाँ देखिए राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। उसके बाद हम देखते हैं 164, तो 164 प्रावधान करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखा 165 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण पद जो कि सरकार को कानूनी सलाह देता है वो है राज्य महाधिवक्ता का। तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी अनुच्छेद 165 के तहत कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहेगा। उसके वेतन भत्ते क्या होंगे उसका निर्धारण भी कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। फिर अगला हमने देखा 166 से प्रावधान करता है कि राज्य सरकार के संपूर्ण कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 167, हालांकि 167 का संबंध राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, फिर भी यहाँ देखें कि 167 का क्लोज 2 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक कार्यों के संबंध में सूचना मांग सकता है और सूचना मांगने पर मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। फिर अगला हमने देखा 167 का क्लोज 3, इसके अंतर्गत प्रावधान है कि अगर किसी भी मंत्री ने मंत्रिपरिषद के कोई भी मंत्री ने, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, किसी भी मंत्री के द्वारा अपने एक तरीके से अपने विभाग से संबंधित कोई निर्णय लिया गया है और उसका एक तरीके से मंत्रिपरिषद के सामने कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल चाहे तो संबंधित मंत्री से उस निर्णय को
संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाया जा सकता है। तो ये प्रावधान किसमें है? 167 के क्लॉज 3 में। उसके बाद हम देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जितने भी आयोग हैं, जैसे चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग है तो राजस्थान में है आपके RPSC, ठीक है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है। तो जितने भी आयोग है लगभग उनमें अगर देखा जाए तो सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने राज्यपाल की आज कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ा। फिर से हम मिलेंगे, आपको विधायी शक्तियों को लेकर के बात चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने मित्रों में शेयर कर दें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आने वाले समय में बहुत अच्छा आपके लिए कर सकें। जय हिंद, जय भारत।